हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। आज संडे मॉर्निंग सुबह सुबह मैं आ गई आप लोगों के सामने। आज वर्क का लोड उतना ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन मॉर्निंग में नहीं रहता। मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा मस्ती करती हूँ, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया है बट अभी आप लोग को शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने अभी तक ना बेड सही किया है अपना ना कुछ। तो अंकुश के एक टीचर आने वाले, इंग्लिश टीचर, तो ठीक है अभी थोड़ी देर में आएंगे। उसके बाद मैं अपने काम में जुट जाऊँगी। तो हम लोग का सबका ब्रेकफास्ट हो गया। तो आज का टॉपिक है कि कौन मुझे कितना प्यार करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना बेटा अंकुश और मेरा भतीजा शुभम, इन दोनों का नाम लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों तो बच्चे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं वो लोग करते हैं, हो सकता है मैं उन लोगों को बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है, ये भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अभी अंकुश और शुभम मुझे बहुत प्यार करता है। और ये तो हो गई बच्चों की बात। और उसके बाद बड़ों में मैं आती हूँ। तो मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, तो अब तो वो नहीं है। बट वो मुझे ना, मतलब जब लास्ट टाइम था वो भी 2 ढाई साल करीब बेड में थे, तो वो अक्सर मुझे मतलब याद भी करते थे। और कभी कभी उनको ऐसा हेलुसिनेशन होता था कि उनको लगता था कि अंजलि खड़ी है यहाँ पर। तो वो कभी कभी बोलते थे कि अंजलि थोड़ा सा चाय बना दो, ये कर। तो मम्मी बोलती थी अंजलि कहाँ है, यहाँ अंजलि तो अपने घर में है। तो वो अच्छा अच्छा, तो फिर कब आएगी ऐसे पूछते थे। अब अक्सर डेली फ़ोन करते थे, मैं भी इधर से डेली फ़ोन करती थी। तब ये मतलब पैकेज वाला जो अभी आया है कि मंथ वैलिडिटी वाला, वो तब नहीं था। वो मिनट में भी पैसा कटता था उस टाइम भी मैं डेली 1 मिनट भी हो तो ज़रूर मैं बात करती थी। मैं पापा के फ़ोन के बावजूद, पापा का तो फ़ोन आता ही था और मैं भी 1 मिनट के लिए भी ज़रूर बात करती थी। तो मिनट के हिसाब से पैसा कटता था फिर भी। तो जो भी हो, तो पापा तो मुझे खैर बहुत ही प्यार करते थे। और पापा के जो लास्ट टाइम साड़ी दी हुई है वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी। वो अभी तक मैंने रखा हुआ है। वो इतनी अच्छी, मतलब कीमती साड़ी नहीं है, बहुत ही मतलब सस्ती और बहुत ही मतलब सिंपल साड़ी है, बट मेरे लिए बहुत ख़ास है। लेकिन इसलिए कॉटन की साड़ी है, प्रिंटेड। तो वो मैं पहनी ही नहीं। एक टाइम मैंने पहना था, लास्ट टाइम, मतलब एकदम लास्ट टाइम में, जब 2010 की बात मैं बता रही, होली में गिफ्ट किया था पापा ने मुझे। तो होली में मैं पहनी थी। और मतलब होली के पहले मैं गई थी तो उस टाइम मिला था मुझे। तो होली यहाँ कानपुर में मैंने बिताया था उस टाइम, जेठ की क्या। तो उसमें मैंने पहना था। उसके बाद उसके सेकंड टाइम वो साड़ी ना मैंने धोया ना पहना, वो उसी तरह रखा हुआ है। कभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो खैर जो भी हो, तो पापा की बात तो हो गई। और उसके बाद मम्मी, मम्मी अभी मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि डेली अगर एक टाइम फ़ोन ना हो तो वो मुझे बहुत अभी भी डांट लगाती है। बोलती तुम तो हमेशा बिज़ी रहती हो, कभी लाइव में रहोगी, कभी यूट्यूब में रहोगी, कभी कुछ, कभी घरेलू काम रहेगा। तो मैं तो तुम्हें समझ नहीं पाती हूँ कि किस टाइम तुम फ्री रहती हो, तुम तो कर सकती हो। इसलिए मुझे बहुत डांट पड़ती है। और एक बात और डांट पड़ती है, जब भी वो मेरा वीडियो, पहले तो बीच में बहुत बीमार पड़ गई थी, तो अभी कभी कभी लाइव देखती हैं, कभी वीडियो देखती हैं। भैया लोग के मोबाइल है, वो तो खुद मतलब बड़े ये एंड्रॉयड मोबाइल हैंडल उतना नहीं कर पाती हैं, लेकिन भैया लोग के पास है तो देखती हैं। तो हमें बहुत डांट पड़ती है, तुम अपना चेहरा क्या बना ली हो, तुम अपना हेल्थ क्या बना ली हो, देखो तुम्हारा डार्क सर्कल आई में आ गया है, तुम्हारा हेल्थ गिर जा रहा है, क्यों नहीं अपना ख्याल रखती हो, अच्छे से खाती पीती नहीं हो वगैरह। मम्मी लोग जैसा बोलती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो अभी भी मेरी मम्मी मुझे इतना ख्याल रखती है, इतना डांटती हैं। तो जो भी हो, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और ऐसा कोई भी ओकेज़न नहीं होता जो मम्मी से मुझे गिफ्ट नहीं मिलता है। मेरा 11 तारीख बर्थडे आने वाला है, अब मुझे पूरे विश्वास है, देखिएगा कि मम्मी ने कुछ ना कुछ गिफ्ट, तो छोटा मोटा कुछ भी गिफ्ट ज़रूर भेजेंगी। और एक बार की बात बताऊँ कि हम लोग में ना ये नहीं होता है, मतलब बंगाली में होता है जमाई षष्ठी, वो हम लोग के फैमिली में नहीं चलता है। तो मेरे मतलब ससुर जी को मन था कि वो करें। तो वो उन्होंने बोला था कि देखिए, देखो बाबू, हमको बाबू बाबू करके बात करते थे, अंजू या बाबू, तो देखो बाबू, मतलब ये तो थोड़ा सा होता है कि इज्जत देना, और कोई बात नहीं होती। तो मेरा बेटा का तो कोई नहीं है, मम्मी भी नहीं है उनकी। तो एक काम करो, अपनी मम्मी से बोलो ना कि करने के लिए। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, तो मम्मी बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों को तो नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट डे मैं कर दूँगी, ठीक है। तो जो नहीं होता वो भी रह जाएगा और जो इनकी बात है वो भी रह। तो बस मेरी खातिर, मेरे बात रखने के खातिर वो क्या करते हैं, वो दिन जब पड़ता है, डेट पड़ता है एक हम लोग में, तो उसके बाद दिन वो ज़रूर हम लोग को बुलाएंगी और करेंगी, ठीक है। और उसके बाद वो भाभी को भी बोल के गई कि जब मैं नहीं रहूँगी तो तुम कर देना। तो ठीक है। तो जो भी हो, तो मम्मी का भी प्यार तो
मुझे आप लोग के साथ शेयर कर दी। और उसके बाद भैया लोग, बड़े भैया तो मुझे इतना मानते हैं कि वो जब पापा जिस दिन ख़त्म हुए थे तो वो मुझे और मेरी बड़ी वाली दीदी, मैं बहुत रो रही थी तब, छोटी वाली दीदी नहीं आई थी, मतलब आई थी उसी दिन आई थी बेचारी, लेकिन वो ज़्यादा दूर रहती है रांची में, और उनके हस्बैंड तब जमशेदपुर में पोस्टेड थे, तो वो अपनी छोटी सी बच्ची थी तो उसको लेकर अकेली आई थी, टिकट भी नहीं मिला था, मतलब रिजर्वेशन टिकट तो उतना जल्दी मिलेगा नहीं, जनरल में वो बेचारी खड़ी खड़ी लैट्रिन के पास आई थी, तो खैर लेट हो गया था उनको, तो हम उस टाइम की बात नहीं बोल रही हूँ, एकदम जब पापा की जब विदाई हो रही थी उस टाइम आई थी, तो उसके पहले की बात मैं बता रही हूँ। जब बड़ी वाली दीदी और मैं बहुत रो रही थी तो दोनों को उन्होंने एकदम मतलब बाहों में लेके बोला था ना कि मत घबराओ, पापा मेरे गुजरे हैं, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पापा तो हम हैं। और सच में वो मतलब वो किए जा रहे हैं उस चीज़ को, कि हम लोग को ये एहसास होने नहीं देते कि मेरे पापा नहीं हैं। तो जो भी हो, और भाभी भी बहुत अच्छी है मेरी, भाभी भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, और भाभी भी मुझे हमेशा कुछ न कुछ, मतलब मैं नहीं भी जाती ना तो कुछ ना कुछ खरीद कर रख लेती है। तो देखिए गिफ्ट की बात नहीं होती कि खरीद कर रख लेती है या पैसों से प्यार को तोला जाता है, लेकिन छोटा मोटा भी वो जो मेरे केयर करती हैं, मेरे लिए सोचती हैं कि हाँ ये रख लूँ मैं अंजलि के लिए, तो पैसे की बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वो, यानी कि वो मुझे ध्यान में रखी हैं, मुझे केयर करती हैं और बात भी करना चाहती है। लेकिन मैं ही इतनी बिज़ी होती हूँ कि, और वो भी इतनी बिज़ी है कि अकेली मतलब लेडी हो गई ना अभी, क्योंकि मेरी मम्मी की भी तबीयत नहीं चलती है, और मेरी बुआ तो मैंने बताया कि 85 ईयर्स की है, तो उनका क्या मतलब उतना काम कर पाएंगी, इसलिए वो भी बिज़ी रहती है, तो बात नहीं हो पाती। बात ही करना में नहीं होता है, दिल से दिल का कनेक्शन भी बहुत होता है। तो भाभी होकर जो दीदी के जैसा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, भाभी भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद और दोनों जो भाई हैं वो लोग तो खैर वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी मुझ पर जान छिड़कते हैं, और उन लोग भी रक्षाबंधन में मैं यहाँ से राखी भेजूँगी ना तो वो लोग गिफ्ट लेकर भेज रख देते हैं पहले से, कि दीदी जब आएगी तब ले जाएगी। बोलते भी हैं कभी कभी पार्सल कर दूँ, मैं बोले नहीं पार्सल मत कीजिए, रखे रहिएगा, मैं आऊँगी तो ले जाऊँ। तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। जब उन लोग की बात मैं बताऊँ, जब मैं यहाँ से अपने बेटे को लेकर अक्सर क्या करती हूँ, जब यहाँ से जाती हूँ तो अपने बेटे को लेकर जाती हूँ, और जब आने के टाइम में मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो 2-4 दिन रुक कर फिर हम लोग को लेके आते हैं। तो जब यहाँ से बनारस से मैं जाती हूँ तो वो लोग ट्रेन आने के पहले ही मतलब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं प्लेटफॉर्म, दोनों भाई, पता नहीं क्यों, बीच वाले भी छोटे वाले, मुझे ये बहुत अटपटा भी लगता है। मैं कभी कभी बोलती हूँ कि एक आना, और आने की क्या ज़रूरत है, मैं इतने दिन यहाँ से स्कूल कॉलेज की हूँ, उसी रास्ते से मैं गुजर कर कॉलेज गई हूँ, फिर घर आई हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊँगी, और मेरा बेटा भी साथ में। लेकिन वो लोग बोलते हैं तुम क्या कर सकती हो, नहीं कर सकती, ये मुझे जानना नहीं है। पटना में जब तुम पैर रखोगी, बस ट्रेन से पैर रख दी, उसके बाद से हम तुम लोग को संभालेंगे। तो ये तीनों भाई ना, मुझे कभी ये ख्याल होने ही नहीं दिया कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये तीनों भाई मुझे बहुत सपोर्ट और बहुत ही करते हैं। और एक बार तो जब मुझे डेंगू हुआ था तो छोटे वाले भाई की क्या बात करूँ, तो मेरे घर में आकर मतलब क्या क्या ना मतलब घर के काम किए थे, ये मैं बोल भी नहीं सकती। सब्जी काटने से लेकर फिर मेरा ख्याल रखना कि इसका तो अब मैं तो ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगा, तो ये कैसे मतलब टाइम टाइम का ब्रेकफास्ट ये वगैरह नहीं बना पाएगी, तो कभी ठेकुआ बना देता हूँ, कभी कुछ, मतलब एकदम इस तरह से भाई होकर, लड़के होकर इस तरह से काम किए थे, तो मैं ये भी भूल नहीं सकती। तो जो भी, और उसके बाद मेरी दीदियों की नंबर आती है। दोनों दीदी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती। छोटी वाली तो खैर मेरी फ्रेंड है, और बड़ी वाली जस्ट लाइक मतलब फ्रेंड, मम्मी, सब कुछ है। मतलब पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो बहुत कुछ मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि लड़की से जब मैं मैरिड हुई थी तो मुझे मतलब बहुत कुछ तरीका नहीं समझ में आता था। तो वो ना मुझे हर बात पे गाइड करती थी, ऐसा नहीं वैसे, अगर मेरी भी गलती होती थी तो भी समझा देती थी कि देखो ये बाबू ये तुम्हारी गलती है, ऐसा तुम नहीं करना, वैसा नहीं करना, या इस तरह से, मतलब हर बात पर शेयर करती थी। और वो भी जब ना फ़ोन करती थी, या कभी कभी मुझे यहाँ से फ़ोन करने में थोड़ा सा लगता था नए नए में कि मैं कितना फ़ोन करूँ या कुछ, तो फ़ोन करके बोलती थी ना, या मिस कॉल मार के कि दीदी फ़ोन करो ना, तो वो ज़रूर फ़ोन करती थी पलट कर। तो वो भी बहुत अच्छी है। जीजा जी भी उतने ही मुझे मेरे मतलब अच्छे मिले हैं, बड़े वाले जीजा जी बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं वो भी। उनको भी एक बार अगर कुछ बोल दूँ ना तो वो ज़रूर मुझे पूरा करने की कोशिश करते हैं। और दीदी का बेटा, उसका तो कोई बात ही नहीं है, वो तो मुझे इतना मानता है मौसी मौसी करके, कि अगर अभी मैं बोल दूँ ना कि बाबू आ जाओ मेरी तबीयत ख़राब है, वो अभी ट्रेन अगर ना मिले, जैसे अभी ट्रेन बंद है वहाँ से, वो लोग गोंडा डिस्ट्रिक्ट में मानकापुर एक कॉलोनी है वहाँ रहते हैं, तो ट्रेन बंद है, तो वहाँ से अगर उसको मतलब रिजर्व भी कोई टैक्सी वगैरह करके आना हो ना तो आ जाएगा इतना। एक बार मैं उन लोग के घर गई थी, तो वो रात 10:30-11 बजे वो मुझे लेने आया था अपने दोस्त के साथ, और जब आने का टाइम था वहाँ से तो ट्रेन कैंसिल हो गई थी। तो वो और उसका दोस्त एक है, मनीष नाम है,
तो वो दोनों और एक और भी लड़का था, उसको मुझे उतना पहचान नहीं है। तो वो लोग क्या किए ना, बोले कि यहाँ से तो कैंसिल है, अयोध्या करीब 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा होगा वहाँ से। तो वो लोग बोला कि चलिए मौसी आप लोग, हम लोग ना रिजर्व करके आपको टैक्सी करके वहाँ तक छोड़ाते हैं। और वहाँ तक वो लोग छोड़ के आया था। सुबह जो 6 बजे से वो लोग बेचारे बिना मुँह धोए मेरे साथ निकले थे। और फिर उसके बाद वहाँ से भी मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। तो खैर फिर मैंने ट्रेन से हम लोग वापस आए थे उन्हीं लोग के घर, उसके बाद दिन में आई थी। तो 12-1 बजे तक वो लोग मतलब बिना ब्रश किए, बिना ब्रेकफास्ट किए मेरे साथ खड़े थे। तो मुझे बहुत मतलब अभी भी उसका नाम ऐसे घर में सागर है, ऐसे बाहर हम लोग निखिल बोलते हैं। तो सागर और सागर के जो दोस्त मनीष और एक कोई दोस्त था, उसके नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे उसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए। तो वो लोग तीनों ना, मतलब मैं बहुत उस आभारी हूँ। तो उन लोग को थैंक यू भी नहीं बोल पाई, क्योंकि बहुत छोटा भी है, बेटा के लायक है। तो जो भी मैंने थैंक यू बोलकर ना किसी को छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन दिल में कोई चीज़ को रखना बहुत बड़ी बात है। तो मनीष की शायद हाल में शादी हुई है। तो जो भी हो, वो अपने मतलब उसके मार्फत में मुझे इनवाइट भी किया था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। कोरोना का भी टाइम है, हर चीज़ में जाया नहीं जा सकता। तो मैंने सागर को बोला था कि कॉन्ग्रेचुलेशन कर देने के लिए। तो वीडियो कॉल एक बार कर रहा था रिसेप्शन के दिन, बट लगा नहीं। तो जो भी हो, तो ये तो हो गई। और छोटी वाली दीदी तो खैर जस्ट बहुत दिन हम लोग एक साथ रहे थे, क्योंकि बड़ी वाली दीदी की बहुत जल्दी शादी हो गई थी। तो हम लोग जस्ट फ्रेंड की तरह हर बात शेयर करते थे, हर चीज़ में शेयर। कोई भी एक ड्रेस खरीदे तो शेयर करते थे, कोई एक कॉस्मेटिक्स लिए तो शेयर करते थे। हम लोग हर बात भी कॉलेज की शेयर करते थे। वो मतलब एक ही कॉलेज में हम लोग थे, लेकिन वो सीनियर थी, मैं जूनियर थी। तो हम लोग एक ही साथ जाना आना सब कुछ, मतलब हर कुछ मतलब। तो वो अभी भी रह गया है। तो अभी भी वो बात करती है। उसकी एक लड़की है, वो विशाखा नाम है, वो भी हैदराबाद में हॉस्पिटल में है। तो वो भी बहुत अच्छी है। तो वो तो अभी इस समय इतनी बिजी हो गई है ना। और इस साल उस पर बहुत पहाड़ भी टूट चुका है। पहाड़ टूट चुका मीन्स कि उसके दादाजी से उसका बहुत लगाव था। तो दादाजी भी कोरोना में गुजर गए और दादी भी बेड पर है। तो और पापा पर अकेले जिम्मेदारी पड़ गई है, वो हैदराबाद में, वहाँ से उसको टेंशन होता है। और मैंने शायद आपको शेयर भी किया था कि उसके पापा का चेस्ट में प्रॉब्लम आ गया था, जो एंजियोग्राफी करवाए थे। तो इसके लिए भी वो बहुत टेंशन रहती है। तो उतनी बात उससे नहीं हो पाती है, बट वो भी मुझे बहुत मानती है। तो जो भी हो, तो यहाँ तक तो हो गया। और बुआ की बात तो मैंने छोड़ ही दिया। 85 ईयर्स की बुआ, वो तो मुझे ऑनो ऑनो करके बोलना नहीं थकती है। वो मुझे इतना मानती है अभी भी, ऑनो इतना दिन बाद क्यों आई। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा मैंने एक बार और आपको वीडियो में शेयर किया था, सबसे अच्छा मुझे मेरा अंकुश और उनकी बात अच्छा लगता है। वो जब हाँ, वो जब अंकुश और वो दोनों में बोलते हैं, वो बोलेंगे गोपाल आ गए। तो ये बोल अंकुश बोलेगा हाँ गोपाल नानी मैं आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा भतीजा सुबह में इतना बदमाश है, इतना बदमाश है कि उनके साथ होली खेलता है। बोलिए ठंडी के दिन है, 85 ईयर्स की ओल्ड लेडी, उनको कितनी ठंड लग सकती है। बोलिए हाँ, पूरा उसमें ना रंग वंग डाल देता है। बोलता है मैं दादी, बोलते हैं ना, मैं बुआ दादी के साथ होली खेलूँगा। और मम्मी के साथ थोड़ा सा डरता है, मम्मी डांट देती है, तो मम्मी के साथ नहीं जाता है। लेकिन उनको पूरा रंग से ना एकदम भूत बना देता है। अब बेचारी बोली इतनी ठंडी में पानी से नहाती है। तो खैर जो भी हो, तो ये सब तो बच्चों की शरारतें होती ही रहेंगी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मेरे हस्बैंड करते हैं। और जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, बहुत मुझे ये खाने ही नहीं दिया उन्होंने कि मेरे ससुराल में मतलब मुझे कोई इज्जत नहीं देता या मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये बात मुझे खाने नहीं दिया। ऐसे मेरे फादर इन लॉ भी बहुत प्यार करते थे। मैंने बोला भी था आप लोगों को कि उन्होंने कभी एक शब्द मुझे अपशब्द नहीं बोला। और मेरे हस्बैंड भी उतना ही मुझे मानते हैं। तो जो भी मेरे हस्बैंड के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्योंकि और भी लोग वीडियो देखेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि हम लोग नहीं मानते हैं। तो मैंने तो सबकी बात बोली कि सब मुझे मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड मुझे मानते हैं। ओके, तो मेरा जो सपना था, मैं सिर्फ यही सोचती थी हमेशा शादी के पहले कि पैसा हो या ना हो और कुछ हो ना हो, ऐसा लड़का मिले जो मुझे बहुत माने, बहुत इज्जत करे। तो वो चीज़ मुझे मिल गया। तो मैं इसलिए भगवान से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जैसा चाहा था वैसा मुझे मिल गया। तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो इतना कि घर में भी हाथ बटाना चाहते तो मैं ही मना कर देती हूँ कि नहीं नहीं, आप इतने थके हुए होते हो, आप 6 बजे से 4:30 बजे तक का ड्यूटी करते हो, आप प्लीज़ छोड़ दो, घर का काम मैं कर लूँगी। तो बोलते हैं कि काम वाली रख लो, तुम इतना काम करती हो। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं तो जो भी हो, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हर बात तो बोला नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। और मैंने फील किया है कि इतने लोगों में सबसे ज़्यादा मुझे मेरे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे मिले। तो मैं मम्मी पापा की भी आभारी हूँ,